नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, ये जो खेत आप देख रहे हैं वीडियो में, ये 28 इंच पे ही बुआई है। लेकिन 4 खूड़ बोने के बाद एक खूड़ इस खेत में खाली छोड़ा गया है और आप देख पा रहे होंगे कितना ज़बरदस्त गन्ना इसमें हुआ है। किसान साथियों, गन्ने की फसल में ये नियम बहुत अच्छे से काम करता है कि जैसे ही गन्ने को थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, थोड़ी सी दूरी बढ़ेगी, उसको फोटोसिंथेसिस जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो गन्ना ज़्यादा करने लगेगा, गन्ने की मोटाई में सुधार आ जाएगा, रोग भी गन्ने की फसल में कम लगेंगे। अब मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि आप सारा अपना जो है बारदाना बेच के ट्रेंच पे आ जाओ, लेकिन अगर हम 4 खूड़ पे एक खूड़ छोड़ दें तो किसान भाइयों धीरे 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 लास्ट तक जब हम उस गन्ने की बंधाई करते जाते हैं और मेड़ लगा देते हैं गन्ने की, तो वो ट्रेंच ही बन जाता है। 56 इंच की दूरी हर 4 खूड़ पे खाली रह जाती है किसान भाइयों, और जब गन्ना बनता बनता लास्ट में पहुंचता है तो आप उस गन्ने को पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये ट्रंच में गन्ना लगा हुआ है या ये 28 इंच की ही बुआई है। पहले हम 2-2 खूड़ मिलाते हैं और फिर जब हम मेल लगाते हैं तो बिल्कुल ये देखिए किसान भाइयों, ट्रेंच जैसा ही प्रबंधन इस गन्ने का हो जाता है। और किसान भाइयों, आपने खुद महसूस करा होगा कि जहाँ पे आपका खेत ख़त्म होता है, जहाँ पे धूप ज़्यादा रहती है, जहाँ पे हवा का संचार गन्ने में ज़्यादा रहता है, वहाँ पे गन्ना हमेशा आपको अच्छा मिलेगा। रोग बिल्कुल भी गन्ने के खेत में बाहर नहीं मिलेगा, अंदर आप घुसोगे तो रोग ही रोग दिखाई देगा। तो यही कारण है किसान भाइयों, अगर गन्ने में थोड़ी सी दूरी किसी तरीके से बना दी जाए और हमारा उत्पादन भी ना घटे तो ये विधि बहुत अच्छी हो सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण ये गन्ने का खेत है। किसान साथियों, इस खेत में 4 खूड़ पे एक खूड़ खाली छोड़ा गया 28 इंच पे, और मेड़ लगाते लगाते जब हम लास्ट में पहुंचे तो बिल्कुल ट्रेंच जैसी व्यवस्था इस खेत की बन गई। कोई पहचान नहीं सकता कि ये ट्रेंच में बुआई है या 28 इंच पे खेत बोया गया है। किसान साथियों, 28 इंच 30 इंच में जब हम गन्ना लगाते हैं बहुत ही अच्छा इसका प्रबंधन रहता है, लेकिन समस्या कहाँ आती है कि जब हम बुआई कर देते हैं और गन्ना हमारा 4 महीने का हो जाता है किसान भाइयों, तो उसमें हवा का और धूप का संचार कम होना शुरू हो जाता है। इससे बीमारी भी फैलती है, फंगस भी फैलती है और गन्ने का प्रबंधन सही से नहीं हो पाता, हम स्प्रे बाद में नहीं लगा पाते। और अगर हम इस तरीके को अपना ले, 4 खूड़ पे एक खूड़ छोड़ दे, तो किसान भाइयों गन्ना भी नहीं घटेगा, हवा का संचार अच्छे से होगा, उसकी बंधाई घूम घूम के आप अच्छे से कर पाएंगे, अपने खेत में पूरे साल भर घूम सकेंगे। अपने खेत में आप खरपतवारनाशी दवाओं का स्प्रे समय समय पे करते रहेंगे जब आपका गन्ना बड़ा हो जाएगा तब भी। और किसान भाइयों, गन्ने के उत्पादन पे भी इसका कोई फर्क नहीं उठता, बल्कि पैदावार और भी ज़्यादा बढ़ती है, रोग कम लगते हैं। किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे कितना ज़बरदस्त गन्ना ये खेत में तैयार है किसान के, और इन्होंने 4 खूड़ पे पहली बार ये प्रैक्टिकल करा और इनको बहुत अच्छा लगा। आगे ये इसी तरीके से बुआई करेंगे। और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बिल्कुल भी सारे खेतों में ऐसा ना करें, केवल एक ही खेत में करें। और किसान भाइयों, एक चीज़ और मैं बता दूँ, दूरी बढ़ाते ही किसान को लगता है कि हमारे गन्ने की पैदावार घटेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा किसान भाइयों। आप चाहे ट्रेंच में गन्ना लगा लो, 60 इंच वाले भी अच्छा उत्पादन ले रहे, 42 इंच वाले अच्छा उत्पादन ले रहे, 28 इंच पे भी गन्ना बहुत अच्छा हो रहा है किसानों के पास। लेकिन सब कुछ लंबाई और मोटाई पे डिपेंड करता है, सब कुछ आपके प्रबंधन पे डिपेंड करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दूरी बढ़ाते ही गन्ना घटेगा या दूरी कम करके गन्ना बढ़ेगा। इसलिए इस साल आप एक खेत इस तरीके से करके देखिए, आपको कैसा उत्पादन मिलता है। सहूलियत तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा है। हर तरीके का काम हम अपनी फसल में लास्ट तक कर सकते हैं, और किसान भाइयों करके ही पता चलता है। मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि आप एक खेत इस तरीके से करके देखिए। धन्यवाद।